हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथ्सतान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, हमारा एक टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, और इसमें हम जो है हम मीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले एक क्लास हुई है जिसमें हमने ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करा है। वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है वो डिस्कस करा है। आज जो है वो हम क्या कर रहे हैं, हम कंबाइंड मीन डिस्कस कर रहे हैं, और इसके ऊपर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। ठीक है। तो कंबाइंड मीन पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम ज्योमेट्रिक मीन की थोड़ी सी एप्लीकेशन देखेंगे, हार्मोनिक मीन की देखेंगे, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो कंबाइंड मीन होता क्या है, सबसे पहले तो इससे स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं आपको कि कंबाइंड मीन क्या होता है। देखो, कंबाइंड मीन होता क्या है कि नाम से पता लग रहा है कि हम बहुत सारे मीन को जो है वो कंबाइंड करके एक नया मीन निकाल रहे हैं। तो सपोज करो, अगर आपको ना एक क्लास है, सपोज करो हमारे पास में एक क्लास है हमारी, और इस क्लास में मैंने क्या करा कि वेट के हिसाब से बच्चों को मैंने अलग अलग बांट दिया। मैंने बोला कि ये तीन सेक्शन है क्लास में, ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, ठीक है, और सेक्शन सी है। तीन सेक्शन है मेरे पास में, ए बी और सी, सेक्शन सी। ठीक है। तो इन तीन क्लास में मैंने क्या करा, वेट के हिसाब से मैंने बच्चों को बांट दिया। मतलब फर्स्ट सेक्शन ए में इतने बच्चे आएंगे, सेक्शन बी में इतने आएंगे, सेक्शन सी में इतने आएंगे। तो सपोज करो सेक्शन ए में जो है वो 10 बच्चे हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट सपोज करो 10 हैं यहाँ, ठीक है। और सेक्शन बी में जो है वो मान लेते हैं 20 बच्चे हैं। सेक्शन सी में जो है वो मान लेते हैं कितना है, 30 बच्चे हैं। ठीक है। और सपोज करो इनका जो एवरेज वेट है, सेक्शन ए में जो बच्चे हैं उनका 25 किलो है। इनका जो एवरेज वेट है सेक्शन बी में जो है वो सपोज करो 30 किलो है। सेक्शन सी में जो बच्चे हैं उनका एवरेज वेट जो है, सपोज करो कुछ भी कंसिडर कर लो, मान लेते हैं 40 किलो मान लो, 40 किलो है। ठीक है। और आपसे बोला जाता है कि इस पूरी क्लास के तीनों सेक्शन का कंबाइंड एवरेज क्या होगा, या कंबाइंड मीन क्या होगा। वही होता है कंबाइंड मीन। ठीक है ना। कंबाइंड मीन क्या होता है बच्चे, अगर आपको ना अलग अलग मीन दे रखे हो, ऑब्जर्वेशन नहीं दे रखी, आपको अलग अलग मीन दे रखे हैं। जैसे इसका, इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 ऑब्जर्वेशन है, इसका मीन एक्स बार सपोज करो है, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दे रखी है। 20 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन इतना है। 30 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन इतना है। तो इन टोटल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 है ना, ये 60 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होता है, कंबाइंड मीन कभी भी निकालना होता है ना, याद रखिएगा। तो आपको क्या करना होता है, पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना होता है। उसको कैसे निकालते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चे x1 बार की n1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस n2 की मल्टीप्लाई कर दो x2 बार से, तो इन दोनों, इसका पूरा का पूरा सम निकल जाएगा। फिर n3 की मल्टीप्लाई कर दो x3 बार से, और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी n1 प्लस n2 प्लस n3 से। तो ये जो निकलता है इसको बोलते हैं हम कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन के लिए करते क्या है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको आप मीन से मल्टीप्लाई करो बच्चे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मीन से मल्टीप्लाई करने पे सम आता है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट वाली, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सेकंड वाली, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन थर्ड वाली, इन तीनों ऑब्जर्वेशन को जोड़ देना है। तीनों सम को हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है, और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ये जो चीज निकलती है उसको बोलते हैं हम कंबाइंड मीन। तो याद रखिएगा, कंबाइंड मीन एक तरह का मीन ही है, और मीन का फॉर्मूला जो होता था वो होता था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद है आपको। तो ऐसे ही हम भी यहाँ पे कंबाइंड मीन में क्या कर रहे हैं, सारी ऑब्जर्वेशन का सम निकाल रहे हैं। देखो, ये सम था, ये सम था, ये सम था, और इसको भी जोड़ के हमने टोटल सम निकाला, यानी टोटल सम को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करा है हमने। टोटल सम समझते हो ना आप, कि भाई साहब अगर मेरे पास में कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे 2, 3, 5, इन सबको मैंने मान लेते हैं ऐसे करके, इन सबको मैंने जोड़ दिया। फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब मैंने अगर 4 से इसको डिवाइड करा तो मेरा मीन निकलेगा। तो यहाँ पे टोटल सम जो होता है वो इस तरीके से हमने ये वाला सम, ये वाला सम, ये वाला सम जोड़ के टोटल सम निकालना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास में जो चीज निकल के आएगी उसको बोलते हैं हम कंबाइंड मीन या कंबाइंड एवरेज। बात समझ में आ गई। ठीक है। तो कभी भी कंबाइंड मीन निकालना हो तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर आपके पास में दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2 इसका कंबाइंड मीन होता है। अगर मान लेते हैं दो से ज्यादा है, जैसे तीन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो x1 n1 बार, n2 x2 बार, n3 x3 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। चार है अगर, तो n4 x4 बार, और यहाँ पे n4 तक आ जाएगा नीचे भी। ठीक है। इस तरीके से हम कंबाइंड मीन निकालते हैं। अब सर इसको करते कैसे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो सपोज करो आपको बस एक फॉर्मूला ये वाला याद रखना है बच्चे। इस फॉर्मूले को बनाते किस तरीके से हैं
वो थोड़ा सा आपको हिंट मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, मतलब फॉर्मूले को बनाने का तो नहीं, मतलब फॉर्मूले को याद कैसे रखना है उसका हिंट मैंने आपको दे दिया है। और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस इज 15 एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ अनदर 6 नंबर्स इज 12। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ कंबाइंड 10 नंबर्स। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे आप। देखो सबसे पहले ना आपको ये काउंट करना है कि पहले यहाँ पे ना दो केस दिए जाएंगे। जैसे पहले केस में कुछ नंबर बताए जाएंगे जिनका मीन दे रखा होगा, फिर दूसरे केस में कुछ नंबर्स बताए जाएंगे जिनका मीन दे रखा होगा, फिर आपसे पूछेगा कि टोटल बताओ कितना होगा। ठीक है, तो आपको जो पहले केस में जितने नंबर दे रखे हैं उनको n1 कंसीडर करना है, तो n1 की वैल्यू 4 है। इसका जो मीन होगा उसको x1 बार कंसीडर करना है जो कि 15 है। इसी तरीके से दूसरे वाले को आप n2 कंसीडर करेंगे जो कि 6 है, और x2 बार कंसीडर करेंगे इसके मीन को। ठीक है, मीन कितना है भाई साहब, 12 है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि कंबाइंड मीन निकालना है तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n1 को मल्टीप्लाई करना है x1 बार से, फिर n2 को मल्टीप्लाई करना है x2 बार से, डिवाइड कर देना है n1 प्लस n2 से। बस इतना से आपको काम करना है। तो इसका मतलब 15 को और 4 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 गुणा 15 लिखना है, फिर 6 गुणा 12 लिखना है बच्चे, अपॉन में क्या कर देना है, अपॉन में 6 और 4 को ऐड कर देना है, मतलब 4 और 6 को ऐड कर देना है। तो 15 चौक कितना होता है बच्चे, 60 होता है। इसी तरीके से 12 छीन कितना होता है, 72 होता है, डिवाइडेड बाय 10, तो 132 आता है ये, है ना। 132 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13.2 इसका आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इतना इजी होता है इसको करना, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाता है, ये तो बहुत ही इजी है। ठीक है, बन जाएगा आपसे। क्लियर है, समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा आपको ना, थोड़ा सा और दिमाग लगाने के लिए एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको, ज्यादा नहीं, बस 2 क्वेश्चन में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो जैसे एक सेकंड दे रखा है, द डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एंड वाई विद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 36 एंड 64 एंड मीन 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली आर कंबाइंड, क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, फिर बोला गया व्हाट इज द रिजल्टिंग मीन ऑफ द रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स प्लस वाई। तो आपको ये समझ में आ रहा है, ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन पढ़ के हमारे को दिख जाता है कि वो कंबाइंड मीन का है। ठीक है, अब आपको ये पूछा गया है कि कंबाइंड मीन कितना होगा एक्स और वाई दोनों ऑब्जर्वेशन का। तो आपको करना कुछ नहीं, पहले आपको पता होना चाहिए n1 कितना है, n2 कितना है, फिर x1 बार कितना है और x2 बार कितना है। जैसे ही आपको ये पता लग गया आपका काम हो जाएगा। देखो n1 मतलब पहले वाले में कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 36, फिर दूसरे वाले में कितनी है 64, x1 बार मतलब पहले वाले का मीन कितना है 4, दूसरे वाले का मीन कितना है 3, तो ये x2 बार हो गया, x1 बार 4 हो गया, x2 बार कितना हो गया 3 हो गया। अब आपको इसका कंबाइंड मीन निकालना है, तो कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं, n1 x1 बार बचे प्लस n2 x2 बार बचे डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, है ना। तो n1 मतलब 36, x1 बार कितना 4, प्लस n2 मतलब 64, x2 बार कितना बचे 3, डिवाइडेड बाय 36 प्लस 64 कर देंगे हम। तो जैसे हम करते हैं 36 और 64 तो मुझे पता कितना होता है ना, कितना होता है भाई साहब बताओ। मुझे पता है वो 100 होता है, तो मैंने कर दिया बच्चे। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 छिंग 24 होता है, 4 आ गया, ठीक है, फिर 4 तिया 12 हो गया, 13 14 हो गया, 144 हो गया। इसको करो बच्चे, 4 तिया 12 2 1 आ गया, 3 छिंग 18 और 19 हो गया, 192 हो गया। 4 2 6 होता है, ठीक है, 9 और 4 13 होता है, 13 का 3 आ गया, हासिल 1, तो 336 बाय 100 आ रहा है। तो कहने का मतलब इसका आंसर आ रहा है 3.36, और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पक्का आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, आज हमने इधर उधर की बातों पे टाइम वेस्ट नहीं करा, सीधा क्वेश्चन पे आ गए, है ना। तो क्लियर है यहाँ तक, ओके। जैसे हम कंबाइंड मीन निकालते हैं वैसे ही हमारे पास में देखो ज्योमेट्रिक मीन के भी अलग फॉर्मूले होते हैं, हार्मोनिक मीन के भी अलग फॉर्मूले होते हैं बच्चे। तो जैसे मान लेते हैं आपको ना कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, कंबाइंड मीन समझ में आ गया ना। इससे पहले वाले मीन जो है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिए हैं, तो आप कोशिश ये करिएगा कि वहां से थोड़ा कवर करिएगा, मतलब उसमें करवा रखा है हमने, मतलब उसको देखकर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ना ऐसा लगेगा कि कनेक्टेड है चीजें, क्योंकि हमारी वीडियो जो होती है वो ज्यादातर कनेक्टेड होती हैं, पिछले वाले से कनेक्ट हो रखा होगा ये वाला लेक्चर, ठीक है ना। तो इस पे थोड़ा सा आप रखिएगा अपना दिमाग ना। चलो, तो अगर कोई भी चीज ऐसे लगेगा आपको कि समझ में नहीं आ रही है, मैं ऐसी चीज की बात कर रहा हूँ, है ना, जो आपके पल्ले नहीं पड़ रही है, तो आप उसके पीछे वाले लेक्चर देखिएगा, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे एक ज्योमेट्रिक मीन के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन जब भी होता है बच्चे, जरूरी नहीं है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही निकले, किसी भी नंबर सेट ऑफ नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो आप। तो अगर मान लेते हैं आपके पास में n ऑब्जर्वेशन है, सपोज करो उसका नाम है x1 x2 डॉट 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 अप टू xn, और
ये नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन है सारी की सारी। तो अगर आपको इसका ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाता है तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई का सिंबल होगा पहली बात। तो ये करना क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, वो होता है बच्चे x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 डॉट 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 इंटू xn होल रेस्ट टू पावर 1/n होता है। तो ये जो कॉमा दिख रहा है सब मल्टीप्लाई है एक्चुअल में ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ पे। तो होल रेस्ट टू पावर क्या होता है 1/n। मतलब आप क्या करना है आपको, अगर मान लेते हैं जैसे मैंने बोला कि 3 ऑब्जर्वेशन है, सपोज करो 3 ऑब्जर्वेशन है, सपोज करो x1 x2 एंड x3। आपसे बोला जाता है इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो आपको करना क्या है, x1 x2 x3 को मल्टीप्लाई करना है और इसको भाई इसकी पावर आप कर देंगे 1/3, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर सपोज करो आपके पास में 4 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, 4 ऑब्जर्वेशन है, जैसे सपोज करो ऐसे x1 x2 x3 एंड x4 है ना, 4 ऑब्जर्वेशन से, और आपको इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, पावर कर देनी है कितनी 1/4 कर देनी है। तो क्या समझ में आ रहा है, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उतनी ही पावर है, बस डिवाइड में है ना, उतनी ही उसकी nth पावर है, ऐसा समझ लो। तो अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उसकी nth पावर आपको रखनी है। nth पावर का मतलब होता है 1/n, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसमें भी कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे मान लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन जब आप निकालते हो ना, तो वो दो तरह की सीरीज का निकालते हो आप। एक तो होता है कि जब जो प्रोग्रेशन हो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, तो उसके लिए आपको ये पूरा इतने बड़े फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ना हो तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए, ठीक है। हार्मोनिक मीन के ऊपर अभी पहले हम ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन आते हैं किस तरीके के हैं, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। जैसे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डेटा 2 4 8 16 32, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसको दो तरीके से मैं कर सकता हूँ, मैं दोनों तरीके बताता हूँ। पहला तरीका तो ये होता है कि पहले ये देखो कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू इस समय 5 है। ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में होता है बच्चे x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू x5, ऐसे करते 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 xn की पावर होता है बच्चे 1/n, है ना। मतलब ऐसे करते करते जितने भी मल्टीप्लाई करना उतना मल्टीप्लाई करो, उसकी xn तक मल्टीप्लाई होगी, पावर इसकी कितनी हो जाएगी 1/n हो जाएगी। तो अगर मतलब 5 है तो ऐसे समझो कि ज्योमेट्रिक मीन आप 5 ऑब्जर्वेशन का निकाल रहे हो, तो 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16 गुणा 32, इन सबको मल्टीप्लाई करके इसकी पावर 1/5 करनी होती है। फिर जो भी आंसर आएगा उसका फिफ्थ रूट निकालोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको 2 की पावर 4, इसको 2 की पावर 5, ठीक है। होल रेस्ट टू पावर कितना 1/5। अब देखो इन सबको ऐड करते हैं, मेरे को पता है जब भी बेसिस सेम होते हैं ना तो पावर मल्टीप्लाई करने पे ऐड हो जाती है। तो ये बताता है 2 रेस्ट टू पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, है ना। होल रेस्ट टू पावर कितना 1/5। देखो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, तो 2 रेस्ट टू पावर 15 हो गया। होल रेस्ट टू पावर 1/5 हो गया। इसको कट कर लो, 3 बारी में कट होता है, तो 2 रेस्ट टू पावर 3, इसका आंसर 8 आ गया। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। पहला तरीका तो ये है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो बेसिक फॉर्मूले से, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्यों, उसका एक रीजन है। देखो हर क्वेश्चन जो होगा ना वो आपका शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा। ये मैं हर बार कहता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक जो होती है वो कहीं लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे लगती है, हर जगह नहीं लगेगी। तो आपको बेसिक तो आना चाहिए, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक से सपोज करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे। शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए आपको पहले ये देखना है कि क्या ये जो प्रोग्रेशन बन रही है क्या ये जीपी है या नहीं है। जरा ध्यान से देखना, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए ये जो प्रोग्रेशन है 2 4 8 16 32, क्या ये जीपी है क्या, हाँ या ना। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 2 का रेशियो है इसमें। तो गिवन प्रोग्रेशन इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कभी भी अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है तो याद रखिएगा ज्योमेट्रिक मीन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। अब ए क्या है सर, बी क्या है। ये जो पहला नंबर होता है इसको ए बोलते हैं, लास्ट नंबर जो होता है इसको बी बोलते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 32 करो, आपका आंसर निकल जाएगा। कितना होता है बच्चे 64, 64 का कितना होता है 8, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा अगर प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना, तो कुछ नहीं करना, पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, आंसर खत्म हो जाएगा रूट निकाल के। लेकिन अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है तो आप ये मल्टीप्लाई वाला काम नहीं करोगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा,
सबको एक एक करके मल्टीप्लाई करके उसका जो भी रूट होगा, मतलब जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो वाला आप रूट निकालोगे। जैसे n नंबर ऑफ टर्म्स है तो nth रूट निकालोगे, 5 नंबर ऑफ टर्म्स है तो 5th रूट निकालोगे, 4 नंबर ऑफ टर्म्स है तो 4th रूट निकालोगे, 3 नंबर ऑफ टर्म्स है तो 3rd रूट निकालोगे। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो अलग अलग रूट्स निकालेंगे उसके। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है यहाँ तक? ये क्वेश्चन जो है पीजीटी नहीं केवीएस टीजीटी में पूछा गया 2017 में। इसको देखना आप कितनी जल्दी बना पाओगे। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है कि द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 9, 27, 81 to 43 इज, क्या होगा? 9 होगा, 27 होगा, 81 होगा या 3√3 होगा। कितनी जल्दी आप केवीएस टीजीटी का क्वेश्चन आप कर पाओगे, मैं ये देखना चाहता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। क्या ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। तो अगर है तो इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक लगा सकता हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए पहला वाला और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करो और इसका रूट कर दो। यही तो होता है। तो 729 हो रहा है। 729 किसका होता है? 27 का। लो, खत्म हो गया आंसर। ठीक है, तो इतना हलवे की तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम। अगर हमारे को चीजें आती हो तो बहुत ही हलवे का जलवा बन सकता है हमारा, यानी बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन चीजें नहीं आती तो दिक्कत होती है ना? तो चीजें आनी जरूरी है। चलो, अब आपको ज्योमेट्रिक मीन समझ में आ गया तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम हार्मोनिक मीन के ऊपर। हार्मोनिक मीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो एन ऑब्जर्वेशन के लिए होता है, 1/n समेशन i इज टू 1 to n 1/xi। इसको जनरली हम क्या करते हैं, मैं जब लिखता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, n अपॉन समेशन i इज टू 1 to n 1/xi। दोनों सेम ही है, दोनों में फर्क नहीं है, बस मैं इस n को ऊपर लेके चला गया क्योंकि नीचे थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, तो ऊपर लेके चला गया। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, n अपॉन समेशन 1/xi। तो कभी भी मान लेते हैं आपके पास में n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उनका हार्मोनिक मीन निकालना, तो ऐसे है। इसमें भी शॉर्ट ट्रिक होती है कि हार्मोनिक मीन निकालने के लिए, हाँ, अगर प्रोग्रेशन एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन रही है तो हार्मोनिक मीन का जो होता है वो शॉर्ट ट्रिक होती है बच्चे 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी। तो अगर आप 2ab अपॉन a प्लस बी करेंगे तो आपका हार्मोनिक मीन निकल जाएगा। a क्या होगी? पहली ऑब्जर्वेशन। b क्या होगी? लास्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये तब लगाना है आपको शॉर्ट ट्रिक जब आपका क्या बन रहा हो, जो प्रोग्रेशन है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन रही हो, अदरवाइज आप नहीं लगाओगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं नॉर्मल एक्सआई ऑब्जर्वेशन दे रखी है, जैसे x1, x2, x3 डॉट 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 xn, ऐसे कुछ दे रखी है, तो हार्मोनिक मीन का ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन अगर कोई ग्रुप डेटा अगर आपको दे रखा है, जनरली स्टैटिस्टिक्स में दिया जाता है ना, तो ग्रुप डेटा अगर आपको दे रखा है तो याद रखिएगा उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है, यानी fi आ जाता है, जैसे f1, f2, f3 ऐसे कर करके, यस, बहुत सारे है ना, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो फ्रीक्वेंसी अगर आ जाती है आपके पास में तो होता क्या है, तब हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई अपॉन समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई अपॉन एक्स आई। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सेकंड वाला फॉर्मूला कब लगाना है? जब आपके पास में ग्रुप डेटा या फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा आ रखा होगा, है ना, तो सेकंड फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट फॉर्मूला कब लगाना है आपको? ये तब लगाना है आपको जब अनग्रुप डेटा होगा अपने पास में, यानी ऐसी एक्स आई की कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी और आपको आंसर निकालना होगा। और ट्रिक कब लगानी है? ट्रिक तब लगानी है जब आपको जो गिवन प्रोग्रेशन होगी वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी, तो आपको ट्रिक लगा देनी है। अदरवाइज आप ट्रिक कहीं नहीं लगा पाएंगे। याद रखिएगा, ट्रिक हर जगह लगती नहीं है, कहीं पे फेल भी हो जाती है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो उसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ये लग रहा होगा, दोनों चीजें, ठीक है, ट्रिक भी लग रही होगी और वो भी लग रही होगी, क्या बोलते हैं, बेसिक फॉर्मूला भी लग रहा होगा, लेकिन उसके बाद में वो दूसरे क्वेश्चन पे काम नहीं करेगा। तो अगर आपने ये सब कुछ देख लिया है, नोट कर लिया है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इसमें देखो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे जाकर भी, अगर आपने नोट नहीं करा है तो। अब देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 1/2 इंटू 1/2, 1/3, 1/4, डॉट 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 1/17। चार ऑप्शन आपको इसके दे रखे हैं, आपसे पूछा है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो कैसे करना है इसको? देखो बड़ा आसान है। कैसे करना है आपको? सबसे पहले ये चेक करना, दो तरीके से आप इसको कर सकते हो, एक तो शॉर्टकट से और दूसरा होता है कि लॉन्ग कट से। लॉन्ग कट मतलब बेसिक मेथड से। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, बेसिक मेथड यूज कर रहे हैं। तो बेसिक मेथड क्या कहता है? बेसिक मेथड ये कहता है भाई साहब कि हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ। हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन अपॉन समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, और क्या होता है जल्दी से बताओ, जल्दी से, 1 अपॉन, वेरी गुड, एक्स आई होता है ना। तो 1 अपॉन एक्स आई होता है। तो 1 अपॉन एक्स आई का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन एक्स आई का मतलब ये होता है, इनको उल्टा करना है आपको। जैसे 1 अपॉन 2 है तो इसको उल्टा करना है, 2 अपॉन 1, 3 अपॉन 1, 4 अपॉन 1, ऐसे। और n का मतलब ये होता है टोटल काउंट कर लेने हैं, टोटल कितने। तो पहले ये बताओ ये टोटल कितने हैं, 2 से लेके 17 तक कितने होते हैं?
बहुत बढ़िया, 16 होते हैं, 17 मत बोल देना मुझे, है ना। 16 होते हैं, है ना, 2 से लेके काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम, 1 से थोड़ी ना कर रहे हैं, तो 16 होते हैं। तो 16 हो गया। ठीक है, नीचे देखो समेशन, ये पूरा का पूरा 1/xi का मतलब ये होता है, इसको उल्टा करके जो भी आएगा, जैसे 1/2 को उल्टा करके 2 आएगा, 1/3 को 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे करते करते 17 आएगा। इन सबको ऐड करो, यानी 2 + 3 + 4 + डॉट 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 17 तक ऐड करना है आपको। आगे बात समझ में। तो 16 अपॉन इन सबको ऐड करना है। अब ऐड कैसे करें, क्या ये एपी बन रहा है, तो आप बोलेंगे यस सर। एपी का सम कैसे निकालते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 a + an। ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे n/2 यानी 16/2, ए मतलब पहली टर्म 2 + an आखिरी टर्म 17। ठीक है, देखो 16 से 16 कट एक बारी में, यहाँ पे 1 आ गया, ये 2 ऊपर पहुंचा दो, तो 2 + 17 19, 2/19 इसका क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो ये है इसका बेसिक मेथड। अगर आपको इसको ट्रिक से करना है, तो ट्रिक तब काम करेगी जब ये एचपी बना रहे होंगे। क्या ये एचपी है, तो आप बोलेंगे यस सर एचपी है, इसको उल्टा करने पे एपी बन जाता है। तो अगर ये एचपी है तो इसमें ट्रिक काम कर जाएगी। ट्रिक ये कहती है कि हार्मोनिक मीन निकालना हो तो वो होता है 2ab/a+b। ठीक है, अब ए क्या होता है, ए होता है ये वाला नंबर, बी होता है ये वाला नंबर। तो 2 इंटू 1/2 इंटू 1/17 अपॉन 1/2 + 1/17। इसमें उल्टा उल्टा नहीं करना आपको, जैसे यहाँ पे 1/x करा था ना, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा रख रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 इंटू 1 इंटू 1 2 होता है, 17 दूनी होता है 34, डिवाइडेड बाई 17 दूनी 34, ये आ गया नीचे 34। और इसका एलसीएम ले लेते हैं, 17 एकम 17 प्लस 2 एकम 2। ठीक है, तो 34 34 कट हो गया, 2/17 + 2 19 हो जाता है। तो आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लग रहा है, अगर आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आते हैं, एपी तो आती ही होगी ना, है ना। तो अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम सिखा चुके हैं आपको, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा आपसे। तो ये होता है भाई साहब हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें हार्मोनिक मीन में क्या होता है, कई बार ना क्वेश्चन ऐसे ना पूछकर आपसे ऐसे पूछ ले जाते हैं, इफ द थ्री ऑब्जर्वेशंस आर 3 -6 -6 देन व्हाट इज देयर हार्मोनिक मीन। तो हर जगह पे आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते बच्चे, याद रखिएगा। शॉर्ट ट्रिक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे लगती है, हर जगह पे नहीं लगती। तो अगर आप जैसे मान लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये हार्मोनिक मीन बन रहा है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन रही है, जो गिवन प्रोग्रेशन है, तो आप बोलेंगे सर 1/3 होता है इसका उल्टा है -1/6 और इसका होता है -1/6। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कोई तभी होती है जब उसको उल्टा करने पे ये एपी बन जाए, और ये एपी नहीं है। ठीक है, इसका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो ये एपी नहीं है, तो इसमें आप शॉर्ट ट्रिक वो 2ab/a+b वाली नहीं लगा सकते, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आप कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ए कंसीडर नहीं करना, आपको यहाँ पे 3 टर्म्स डालनी है। 3 टर्म्स कौन कौन सी, पहली वाली होगी x1 3, फिर होगी x2 -6 और x3 -6। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को पता है 3 है, तो हार्मोनिक मीन का बेसिक फॉर्मूला मेरे को लगाना है। हार्मोनिक मीन का बेसिक फॉर्मूला होता है n/समेशन i = 1 to n 1/xi। ठीक है, ये फॉर्मूला जैसे ही हम लगाएंगे तो n की वैल्यू है 3, है ना, और 1/xi का मतलब होता है इनको उल्टा करके जोड़ना है, जैसे 1/3 -1/6 -1/6, इसको उल्टा करूंगा माइनस बनेगा, इसका उल्टा करूंगा -1/6 बनेगा। तो ऐसे करके जोड़ना है, तो ये बन गया 3 इसका एलसीएम लो, देखो 6 आता है, 3 से कितनी बारी में जाएगा, 2 बारी में, 6 से एक बारी में, 6 से एक बारी में। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे 3/2 -2 बन रहा है ना, अपॉन में 6 बन रहा है, तो 3/0/6, तो 0 हो गया, 3/0 इंफिनिटी। लो ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 का करेक्ट आंसर। अब आप इसको वैसे 2ab/a+b से बनाने बैठोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो यही मैं कहता हूँ कि हर जगह पे शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी भाई साहब, शॉर्ट ट्रिक वहां लगाओगे जहां पे जरूरत है, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी। बात समझ में आ गई, ठीक है, इसको नोट करो आप। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी 2001 में, है ना, 2001 का है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो, आपको अगर लगता है कि आप इसका आंसर दे सकते हो तो मैं आपको टाइम दे देता हूँ। 30 सेकंड का टाइम है हमारे पास में, 30 से 45 सेकंड का। ठीक है, इतने सेकंड में आपको जो है एक आंसर बनाना है, थोड़ा जल्दी बनाइएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं क्या क्या गिवन है, सीधा सीधा एकदम एकदम से जो आपको लगता है वो आप निकालिए उसका आंसर। ठीक है ना, बोल रखा है इफ एच जो है वो हार्मोनिक मीन है पी और क्यू का, तो बताओ वैल्यू क्या होगी H/P और H/Q के सम की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपको बोल रखा है H जो है वो क्या है बच्चे, हार्मोनिक मीन है ना, ऑफ P एंड Q। तो इसका मतलब ये है H = 2PQ/P + Q, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि ये हार्मोनिक मीन है ना।
अब आपसे पूछा है एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, सब्सटीट्यूट करो इधर उधर, टू को इधर पहुंचा दो, एच अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू हो जाएगा। एक काम करो, पी क्यू को नीचे पहुंचा दो, कर सकते हैं इतना काम? हाँ, कर सकते हैं ना। तो हम इसको क्या करते हैं, वन अपॉन ऐसे लिख लेते हैं, पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे हम इसको ना, मतलब एच अपॉन टू इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। ठीक है, ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि एक बार p के अपॉन में पी क्यू डाल दो तो p अपॉन पी क्यू हो जाएगा, है ना। फिर q के अपॉन में पी क्यू डाल दो तो q अपॉन पी क्यू हो जाएगा। अब देखो q से q कट हो रहा है, p से p कट हो रहा है, वन टाइम वन टाइम। तो ये कुछ ऐसे मिल रहा है हमारे पास में, h अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू, है ना ऐसे। इसको थोड़ा सा उल्टा करेंगे तो टू अपॉन एच इज इक्वल टू आ रहा है बच्चे वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू के। अगर ऐसा है तो एच को इधर पहुंचा दो तो टू इज इक्वल टू आ गया एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू के, और ये हमारा आंसर है। तो हमारे को अगर जनरल फॉर्मूला भी आता है तो हम इतनी इजिली टीजीटी का क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, तो कुछ भी नहीं है। तो एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी है, टू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया था। तो 2013 में ये क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बोलना जरा। देखो क्वेश्चन है, if the arithmetic mean of two numbers is 16 and the harmonic mean is 63/4, तो बताओ इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। अब आपको तीन फॉर्मूला आने चाहिए। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का एम कैपिटल लिख देता हूँ, तो ये होता है ए प्लस बी अपॉन टू। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अंडर रूट ए बी। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, होता है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब आपसे बोल रखा था कि क्वेश्चन में कि कोई दो नंबर है उनका अर्थमेटिक मीन 16 है, ठीक है, और उनका हार्मोनिक मीन भी गिवन है। ज्योमेट्रिक मीन बताओ कितना होगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर से 16, हार्मोनिक मीन इज 63/4, तो बताओ ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको इसमें ना दो तरीके से बता सकता हूँ। पहले तो मैं एक बताता हूँ, एक रिलेशन होता है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो होता है वो होता है अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के इक्वल। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू एच एम। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच। दोनों का मतलब एक ही है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मतलब अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन होता है। तो अगर आपको जैसे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, अर्थमेटिक मीन है बच्चे 16, हार्मोनिक मीन है 63/4। ये करो, 4 चौक 16 होता है बच्चे, और इसका ब्रेक कर लो। देखो 4 × 9 × 7 9 7 63 होते हैं ना। अब जी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो जी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जी की वैल्यू निकालने के लिए आप रूट लगा देंगे, यानी 4 × 9 × 7 पे रूट लगा देंगे। तो 4 का रूट होता है 2, 9 का होता है 3, अंडर रूट 7 अंदर ही रहेगा क्योंकि उसका रूट नहीं निकल सकता, तो 6 √7 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पहला तरीका तो ये है बच्चे करने का इसका। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर मान लेते हैं आपको ये फॉर्मूला नहीं पता, ये रिलेशनशिप नहीं पता कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि भाई आपको जो दे रखा है फिर वो आप कंसीडर करो। मान लेते हैं फर्स्ट नंबर जो है वो ए है, फर्स्ट नंबर क्या है, ए है। सेकंड नंबर को क्या कंसीडर कर लो, सेकंड नंबर को आप बी कंसीडर कर लो। अब अर्थमेटिक मीन क्वेश्चन में गिवन है 16 है, तो इसका मतलब ए प्लस बी अपॉन टू की वैल्यू 16 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से कितनी हो जाएगी 32, है ना। उसके बाद में ज्योमेट्रिक मीन भी दे रखा है। ज्योमेट्रिक मीन कितना है, तो आप बोलेंगे सर ज्योमेट्रिक मीन क्वेश्चन में दे रखा है 63/4 है, तो 63/4 का मतलब ये होता है अंडर रूट ए बी की वैल्यू दे रखी है भाई साहब, कितनी 63/4। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 63/4 का ज्योमेट्रिक मीन नहीं हार्मोनिक मीन दे रखा है, सॉरी रुक जाओ, हार्मोनिक मीन दे रखा है। तो हार्मोनिक मीन दे रखा है हमारे को कितना, हार्मोनिक मीन दे रखा है हमारे को 63/4, तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी, है ना। ये है 63/4, 63/4, तो a प्लस बी को इधर शिफ्ट कर लो, तो 2ab इज इक्वल टू आ गया 63/4 इंटू ए प्लस बी, जिसकी वैल्यू है भाई साहब 16, दोनों 32, 32 से 32, ठीक है 32 है। तो यहाँ पे मैं 32 डाल देता हूँ। देखो पहले 4 से काटो इसको 8 बारी में, फिर 2 से काटो इसको 4 बारी में, तो ए बी की वैल्यू जो आ गई है वो 63/4 आ गई है, जिसको मैं चाहूँ तो फिर ब्रेक करूंगा इसको, है ना, 9 × 4 × 7 लिख सकता हूँ मैं, 9 × 7 63/4। तो ये ए बी है, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए मुझे पता है अंडर रूट ए बी निकालना होता है, तो बच्चे अंडर रूट ऑफ 9 × 4 × 7, तो ये वही बनेगा इसका आंसर। देखो 6 अंडर रूट 7 ही बन रहा है। तो या तो आप ऐसे कर लो, ये बेसिक मेथड है ना, या तो आप ये
छोटी सी ट्रिक है, छोटा सा फॉर्मूला है, ट्रिक नहीं है भाई साहब, फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। तो इसके ऊपर ना बहुत सारे रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और मैं क्या करूंगा, कल इसमें रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा आपको कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में किस तरह के क्वेश्चन आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो बच्चों से नहीं होते, और उनको अप्रोच करने का तरीका क्या है। तो 3-4 तरीके बताएंगे हम आपको, और आप अगर वो तरीके से कर लेते हो तो लगभग लगभग आप सारे क्वेश्चन उसके बना पाओगे, ठीक है ना। तो इस पे हम कल करते हैं, एक होमवर्क आपको देके जाते हैं, 2018 का एलटी का ये होमवर्क का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको हिंट दे दूंगा इसका, ठीक है। आप इसको वैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, ऑप्शन को रख कर भी कर सकते हो। अदरवाइज हमने बता दिया जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच होता है, उसका आप फॉर्मूला यूज कर लेना, एच की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू ए इज इक्वल टू जी स्क्वायर हो जाएगा। बाकी आप इस इक्वेशन में जैसे ही डालोगे तो एक अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास में, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, नंबर बता सकते हो। थोड़ा सा बड़ा जाएगा उसकी हेल्प से, अगर आप करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आपको निकालनी हो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एम इंटू 2x होती है, प्लस जी एम स्क्वायर होती है, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस केस में, जब आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे तो आपसे सीधा सीधा सब आंसर निकल जाएंगे जितने भी हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, इसको आप नोट कर लो। ये होमवर्क में है, आप इसका आंसर मुझे बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है या डी आ रहा है। आज के लिए हम इतना कर लेते हैं, कल से हम इसके रिलेशन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, और कल की क्लास हो सकता है शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए आपकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।